उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाली कुख्यात टाइगर बाबा 425 गैंग के मुख्य सरगना और खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीट नितेश उर्फ कुका को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटी गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और वृत्ताधिकारी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला व उनकी टीम ने ये कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी नितेश उर्फ कुका लिम्बाक 20 वर्ष निवासी करनाउवा ने पूछताछ में उदयपुर जिले के गोवर्धन विलास, कल्याणपुर, टीडी और बागपुरा थाना क्षेत्रों में लूट की 4 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पूर्व में आरोपी ललित उर्फ ललिया को 18 मई को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में उसने गैंग द्वारा कुल 10 वारदातों में शामिल होने की जानकारी दी थी। गैंग के एक और फरार सदस्य अजीत की तलाश जारी है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिले भर में उत्साहपूर्वक आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की सराहना करते हुए पूरी प्रशासनिक टीम को बधाई दी। बैठक के दौरान कलेक्टर मेहता ने अभियान के तहत चल रही गतिविधियों की समयबद्ध और सटीक रिपोर्टिंग जल संरक्षण पोर्टल पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी दिनों में प्रस्तावित कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को प्रदान किए। इस समीक्षा बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि डबास, गिरवा एसडीएम सोनिका कुमारी और जलग्रहण एसी अतुल जैन सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के सभी एसडीएम, विकास अधिकारी और ब्लॉक स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाए ताकि अभियान के सकारात्मक और दीर्घकालिक परिणाम सामने आ सके। मेवाड़ की वीर भूमि पहली बार महिला क्रिकेट को नया मंच देने जा रही है। दिनांक 11 जून से 17 जून तक MB1 मैदान पर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन की विशेषता यह है कि राजस्थान और उदयपुर में पहली बार इस स्तर की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जयपुर और मध्य प्रदेश की टीमें हिस्सा लेंगी। इसके अलावा इंडिया लेवल की खिलाड़ी सोनल कलाल, सोनम यादव, रमा कुशवाहा, सुप्रिया अरेला, भूमि सिंह, कश्मा सिंह, भारती उपाध्याय और अक्षता माहेश्वरी जैसे नाम भी मैदान में नजर आएंगे। प्रतियोगिता T20 फॉर्मेट में होगी, जिसमें खिलाड़ी कलर ड्रेस में लीग स्टाइल में खेलेंगी। टूर्नामेंट के टीम मालिकों में राको वुड्स हाई स्कूल मेवाड़, टूरिज्म, आदित्यम प्रॉपर्टीज, केजी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, मनी प्लॉट, SR स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और अमन ट्रैवल्स शामिल हैं। टीमों के लिए ड्रेस, होटल, भोजन और ट्रांसपोर्ट की संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क की गई है। इस प्रतियोगिता का आयोजन केटी क्रिकेट अकेडमी और KD7 स्पोर्ट्स द्वारा किया जा रहा है। आयोजन में पिम्स और MK कंपनी का विशेष सहयोग रहेगा। यह आयोजन महिला खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये सप्ताह उत्साह और रोमांच से भरपूर रहेगा। मुस्लिम समुदाय की ओर से ईद की नमाज अदा की गई। बकरा ईद के अवसर पर शहर के विभिन्न मस्जिदों में शनिवार को बकरा ईद की नमाज अदा की। शहर के चेतक सर्कल स्थित पलटन मस्जिद प्रांगण पर बकरा ईद के अवसर पर मुस्लिम समुदाय की ओर से बकरा ईद की नमाज अदा की गई एवं देश के अमनो चैन की दुआ मांगी गई। नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद पर्व की मुबारकबाद दी। गांव के खेतों में उनारू मकई की फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इन दिनों गांव के खेतों में किसान वर्ग ने अपने अपने खेतों में उनारू फसल में मकई, बाजरा, उड़द, मूंग के अलावा सीजनेबल सब्जियों में भिंडी, तरोई, लौकी आदि की फसलें बोई गई। खेतों में बोई गई फसलें धीरे धीरे बढ़ने लगी। गांव कुराबर निवासी रमेश मीना ने बताया कि उनारू फसलें उन खेतों में बोई जाती हैं जिनके खेतों में कुएं हो एवं खेतों के आसपास तालाब, नदी, नाले, बांध आदि हो। बांध का पानी खेतों में बोई हुई फसलों की पिलाई के लिए काम में लिया जाता है। उन्होंने बताया कि जयसमंद झील, बड़ी का तालाब आदि के आसपास के गांवों के खेतों में उनारू फसलों की पिलाई के लिए समय समय बांध से पानी छोड़ा जाता है।
बेहद मनमोहक अरावली पार्क की इन दिनों दुर्दशा हो रही है। नगर निगम की ओर से बनाया गया है। अरावली पार्क शहर के खूबसूरत पार्कों में एक है। स्वरूप सागर, फतह सागर झील मार्ग के मध्य स्थित अरावली पार्क बना हुआ है। लेक सिटी घूमने के लिए आने वाले सैलानियों के लिए अरावली पार्क पहली पसंद माना जाता है। हरितिमा से लबरेज खूबसूरत पहाड़ी की चट्टान पर बना अरावली पार्क के मध्य पहाड़ी से कृत्रिम झरना बहता है, जो पार्क में घूमने के लिए आने वाले सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण है। वर्तमान में अरावली पार्क के प्रवेश द्वार के फाटके गायब हैं। पार्क में पहाड़ी से कल कल बहते हुए झरने के दोनों छोर पर पनिहारी की प्रतिमाएं लगाई गई है। पनिहारी रंग के एक हाथ में मटकी है। दोनों पनिहारी रंग की प्रतिमाएं अपना अस्तित्व खोती नजर आती हैं। इसी कड़ी में पहाड़ी से बहते हुए झरने के पानी के होज में सीमेंट का मगरमच्छ एवं गाय का मुख बना हुआ है। दोनों का रंग रोगन उड़ चुका है। बांसवाड़ा के दानपुर और आंबापुरा थाना क्षेत्र के बीच के सजवानिया गांव में जंगल में युवती का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। गड्ढे में दबे शव के हाथ व पैर बाहर से दिखाई पड़ रहे थे। हालात देखकर पुलिस भी दंग रह गई। युवती की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।